कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि इस महामारी को रोका जा सके। विशेष तज्ञों का कहना है कि जिस रफ्तार से वैज्ञानिक कोरोना वायरस के टीके के लिए रिसर्च कर रहे हैं वह असाधारण है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी वैक्सीन के विकास में सालों लग जाते हैं और कभी कभी तो दशकों भी। उदाहरण के लिए हाल ही जिस इबोला वैक्सीन को मंजूरी मिली है उसके विकास में 16 साल का वक्त लग गया और ये बहुत सामान्य बात है कि वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। पहला फेज लेबोरेटरी में होता है, उसके बाद जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। अगर प्रयोग के दौरान यह लगता है कि वैक्सीन का इस्तेमाल सुरक्षित है और प्रतिरोधक क्षमता दिखाई देने लगती है तो इंसानों पर इसका परीक्षण शुरू किया जाता है। इंसानों पर परीक्षण की प्रक्रिया भी 3 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत छोटी होती है और वे स्वस्थ होते हैं। दूसरे चरण में परीक्षण के लिए भाग लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है और कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं ताकि ये देखा जा सके कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। कंट्रोल ग्रुप का मतलब ऐसे समूह से होता है जो परीक्षण में भाग लेने वाले बाकी लोगों से अलग रखे जाते हैं। प्रयोग के तीसरे चरण में ये पता लगाया जाता है कि वैक्सीन कितनी खुराक असरदार होंगी। फिलहाल अच्छी बात यही है कि महज 3 महीने के भीतर कोविड-19 की वैक्सीन पर काम कर रही 90 रिसर्च टीमों में से 6 उस मुकाम पर पहुंच गई है जिसे एक बहुत बड़ा लक्ष्य माना जाता है और वो है इंसानों पर परीक्षण। हम आगे उन 6 टीकों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिनके विकास का काम अभी चल रहा है। मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मुख्यालय मैसाचुसेट्स में है। यह कंपनी कोविड-19 की वैक्सीन के विकास के लिए नई रिसर्च रणनीति पर काम कर रही है। उनका मकसद ऐसी वैक्सीन तैयार करने का है जो किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को ट्रेन करेंगी ताकि वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सके और बीमारी को रोके। ऐसा करने के लिए जो पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं उनमें जीवित लेकिन कमजोर और निष्क्रिय विषाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स की mRNA 1273 वैक्सीन में उन विषाणुओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो कोविड-19 की महामारी के लिए जिम्मेदार है। इसके ट्रायल को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की फंडिंग मिल रही है। यह वैक्सीन मैसेंजर RNA या मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने लैब में कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड तैयार किया है। उसके एक छोटे से हिस्से को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किए जाने की जरूरत होगी। वैज्ञानिक ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिक्रिया करेंगी। अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स का मुख्यालय पेंसिल्वेनिया में है। इनोवियो भी रिसर्च की नई रणनीति पर अमल कर रही है। कंपनी का फोकस ऐसी वैक्सीन तैयार करने पर है जिसमें मरीज के सेल्स में प्लाज्मिड के जरिए सीधे DNA इंजेक्ट किया जाए। इससे मरीज के शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। इनोवियो और मॉडर्ना दोनों ही नई तकनीक का सहारा ले रही है जिसमें एक आनुवंशिक संरचना में बदलाव किया जा रहा है या फिर उसमें सुधार किया जा रहा है। डॉक्टर फेलिपे टापिया जर्मनी के मैक्डेबर्ग मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के बायो प्रोजेक्ट से इंजीनियरिंग ग्रुप विशेष तज्ञ हैं। वो कहते हैं लेकिन इनमें से किसी भी तकनीक के जरिए अभी तक किसी दवा या इलाज की खोज नहीं की गई है, नहीं इंसानों पर इस्तेमाल के लिए उनकी किसी खोज को अनुमति मिली है।
यह बात समझ में आती है कि लोगों को इन वैक्सीन के विकास से बहुत सारी उम्मीदें है। डॉक्टर फेलिपे टापिया बताते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वैसी वैक्सीन होंगी जिनका इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं मिलता। यहाँ तक कि मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स के वैज्ञानिक खुद भी ये कह चुके हैं कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वैक्सीन को उत्पादन और मार्केटिंग की स्थिति में पहुंचाने की है, क्योंकि फिलहाल उनके पास मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड पर आधारित वैक्सीन के विकास के लिए लाइसेंस नहीं है। 16 मार्च को जब मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स ने इंसानों पर अपनी वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया था, चीनी बायोटेक कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने भी उसी दिन अपने ट्रायल शुरू किए थे। इस प्रोजेक्ट में कैंसिनो बायोलॉजिक्स के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और चाइनीज एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस भी काम कर रहे हैं। एडेनोवायरस विषाणुओं के उस समूह को कहते हैं जो हमारी आंखें, श्वास नली, फेफड़े, आंतों और नर्वस सिस्टम में संक्रमण का कारण बनते हैं। इनके सामान्य लक्षण हैं बुखार, सर्दी, गले की तकलीफ, डायरिया और गुलाबी आंखें। और वेक्टर का मतलब वायरस या एजेंट से है, जिसका इस्तेमाल किसी कोशिका को डीएनए पहुंचाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों का अंदाज है कि ये वेक्टर उस प्रोटीन को सक्रिय कर देगा जो संक्रमण से लड़ने में प्रतिरोधक क्षमता के लिए मददगार हो सकता है।